एवरीबॉडी, दिस इज योर इंग्लिश ट्रेनर भूषण पाटिल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि टेंसेस के बारे में। आपको मैं सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि हम लोग टेंस के सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप जो देख आपके सामने लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं। आप समय अगर टेंस की हम बात करें तो हमने कहा मेनली टेंस जो होता है हमारे तीन टाइप के होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हम अगर उनकी कैटेगरी की बात करें तो टोटल हमारे कितने बनते हैं, 12। तो आपने कहा कि मेनली कितने, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन उनकी कैटेगरी की अगर बात आप करें, जैसे आपने कहा कि हमारे सिंपल के 3 बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अगर कॉन्टिन्यूस की बात हम करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और आपने कहा और जो उसके नीचे वाला बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और उसके नीचे वाला जो देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आपसे मैंने कहा कि मेनली हमारे कितने भैया 3 है। आपने कहा टेंस मतलब क्या है, सबसे पहले बात हो, आपने कहा टेंस मतलब क्या होता है, काल, जो क्या शो करता है हमको, टाइम। आपने कहा प्रेजेंट टेंस क्या है सर, आपने कहा प्रेजेंट मतलब कौन सा टेंस, वर्तमान काल, कौन सा, जहाँ आप बात करते हैं प्रेजेंट की बात करते हो, राइट। आपने कहा पास्ट सिंपल टेंस कौन सा सर, आपने कहा पास्ट सिंपल टेंस हमारा वो टेंस है जिसके अंदर आप जो पास्ट की बातें करते हो। और आपने कहा फ्यूचर मतलब जो आने वाली घटना के बारे में बात करते हैं, वहाँ हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं, आपसे मैं कहूँ कि हम अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों कि सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हम बोल रहे हैं जहाँ भी दुनिया भर का कोई से भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते आता है, वो सेंटेंस कहाँ बना दोस्तों हम लोग, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। हिसाब से मैं एग्जांपल की बात करूँ, सबसे कहा मैं बोलता हूँ, आपने कहा मैं सेंटेंस मैं बोलता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह गाना गाता है, वह डांस करता है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश बोलता है। लास्ट में क्या रहा दोस्तों, ता है, ती है, ते। आपसे मैंने कहा दुनिया भर के चाहे कोई सेंटेंस भी हो जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, वो टेंस कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपसे एग्जांपल की बात आपसे मैंने कहा मैं बोलता हूँ अपने सेंटेंस का, आई स्पीक, मैं लिखता हूँ, आपने कहा आई राइट, मैंने कहा आप जाते हो, यू गो, आप डांस करते हो, यू डांस। अगर आपसे मैंने कहा कि वह इंग्लिश बोलता है, सेंटेंस क्या होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब ही स्पीक इंग्लिश दोस्तों क्यों होगा, आपसे मैंने कहा अब यहाँ पे हम देख रहे हैं V1 या फिर V5, कब लगाना है V1 और कब लगाना है V5। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो। आपसे अगर मैं कहूँ कि आपने कहा कि जब भी हम बात करें ही, शी, इट और नेम की, तो आपसे मैंने कहा कि जब भी सब्जेक्ट हमारे क्या होंगे, ही होगा, आपका सब्जेक्ट शी होगा, आपका सब्जेक्ट इट होगा, या फिर कोई सा भी नेम होगा, ही, शी, इट और नेम, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, V5 लगाते हैं। आपसे करूँगा V5 मतलब क्या होता है, आपने कहा जिसके अंदर वर्ब के हमें लगता है एस और ईएस लगता है। आपने कहा जिसके अंदर वर्ब के सब में एस और ईएस लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, V5। जैसे आपसे मैंने कहूँ कि एस कब लगाते हैं हम लोग, आपने कहा ही, शी, इट, नेम के सब में क्या लगाते हैं हम लोग, V5 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V5। आपने कहा वह जाता है, हम बोलते हैं ही गोस। आपने कहा कोई लड़की जो मार्केट जाती है, आपने कहा शी गोज टू मार्केट, राइट। आपने कहा कि कोई रोहन नाम का लड़का है जो टीवी देखता है, तो आपने कहा रोहन वॉच टीवी, राइट। अब वही हम देख रहे हैं, नीचे देख रहे हो सब, आप जो देख रहे हैं नीचे वाला टेंस देखो, कौन सा टेंस लिखा है, पास्ट सिंपल। आपने कहा पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है सर, जो भी सेंटेंस के लास्ट में ता, ता, ती, ती, ते, ता आता है, जो सेंटेंस मात्राओं पे खत्म है, जैसे आपने कोई काम पास्ट में किया, जैसे आपने बोला, मैं आया, मैं गया, मैंने लिखा, मैंने सोचा, जो सेंटेंस आपके मात्राओं पे खत्म होते हैं, आ, ई और एक ही, वो सेंटेंस कहाँ बनाते हैं हम लोग, पास्ट सिंपल के अंदर। आपसे अगर मैं कहूँ कि वही सेंटेंस आपने यहाँ पे बोला, जैसे आपने कहा मैं बोलता हूँ, तो आपने कहा आई स्पीक, लेकिन अब यहाँ पे बोलता था या फिर मैंने बोला, तो आपने कहा आई स्पोक। अब वही सेंटेंस आप फ्यूचर की बात करें, मैं बोलूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल स्पीक। जैसे देखिए आपसे मैंने कहा कि आप खाना खाते हो, आप मतलब कौन भैया, यू, तो आप खाना खाते हो, यू, आप खाना खाते हो तो यू ईट फूड। अब आपने खाना खाया, आप देख रहे हो यू एट फूड। अगर आप खाना खाओगे तो यू विल ईट फूड। बताइए समझ में। आपसे अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि रोहन गाना गाता है, रोहन को छोड़िए दूसरा को लेते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा कि रमन जो है पढ़ाई करता है, आपने कहा रमन स्टडीज, रमन एक क्या है, नाम है, तो रमन स्टडीज। अब रमन ने पढ़ाई की, तो आपने कहा रमन स्टडीड। अगर रमन पढ़ाई करेगा तो रमन विल स्टडी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, आपने कहा कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे सर, तो आप जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल वर्ब ऐड करते हैं। वो एडिशनल वर्ब क्या है आपकी, डू और डस। आपसे मैंने कहा कि जो एडिशनल वर्ब की हम बात करें, आप क्या लगाते हैं हम लोग, डू और डस। और जहाँ पर हम लोग डू डस लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रहे। अगर मैं कहूँ हम पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट सिंपल टेंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एडिशनल वर्ब ऐड करते हैं। एडिशनल वर्ब क्या है, डीड। आपने कहा डीड प्लस नॉट, फिर इसके बाद हम बात करें V1 देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में अगर नेगेटिव बनाओगे तो आपने कहा सब्जेक्ट, यहाँ पे विल नॉट लगना है, विल के बाद फिर से आपका नॉट आएगा, फिर से यहाँ पे कंडीशन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। जिस हिसाब से मैं कहूँ, देखिए आपसे मैं अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डू कब डू और कब डस, ठीक है ना। अब देखिए आपसे मैंने कहा कि कब लगाना है डू और कब लगाना है डस। तो हम जब भी बात हम करें, आपसे अगर मैं कहूँ कि जब भी सब्जेक्ट हमारे ही, आपका सब्जेक्ट शी होगा या फिर इट होगा या फिर कोई सा नेम होगा, जब भी आप बोल रहे हो ही, शी, इट और नेम सब्जेक्ट हमारे होंगे, तब हम लगाते हैं वहाँ पर क्या, वहाँ पर हम लगाते हैं डस। अब वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, डस का, राइट। और आपने कहा कि हम लोग बात करेंगे कब लगाना है डू, तो हम बोलेंगे कब, आई, वी, आपने कहा यू और दे के साथ, यहाँ क्या लगाते हो, डू।
ठीक है। अब देखिए आपसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश, आपने सेंटेंस कहा था मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो सेंटेंस क्या बना हम लोगों ने, आई स्पीक इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, देखिए अब आई के साथ में क्या लगता है हमारा डू, तो आपने कहा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश या फिर आई डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट। आपने कहा मैंने इंग्लिश बोली, तो आई स्पोक इंग्लिश, या फिर मैं इंग्लिश बोलता था, तो आपने कहा आई स्पोक इंग्लिश। अगर आपने कहा मैंने इंग्लिश नहीं बोलता, आपने कहा आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। अगर देख रहे हो मैं इंग्लिश बोलूंगा तो आपने कहा आई विल स्पीक इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। आपने कहा कि आप यहाँ आते हो, आप यहाँ आते हो मतलब यू, तो आपने कहा यू कम हियर। आप यहाँ नहीं आते हो तो यू डू नॉट कम हियर या फिर डोंट कम हियर। आप यहाँ आए, यू केम हियर। आप यहाँ नहीं आए, यू डिड नॉट कम हियर। आप यहाँ आओगे तो यू विल कम हियर, अगर नहीं आओगे तो यू विल नॉट कम हियर। आता रही समझ में? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैसे बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए अब एग्जांपल वाले सबसे मैंने कहा कि वह, जैसे कोई लड़की जो खाना पकाती है, आपने कहा वो खाना पकाती, सेंटेंस क्या होगा, शी। आपको देखो अब शी सब्जेक्ट है हमारा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ही शी में क्या लगाते हैं, वी फाइल लगाते हैं। इसके अंदर वर्ब के साथ में क्या लगता है, एस और यस। तो आपने कहा कि वह खाना पकाती है, आपने कहा शी कुक्स फूड। अब नेगेटिव हम बात आपने कहा आप कर रहे हो, तो आपने कहा वह खाना नहीं पका। देखिए अब यहाँ पे डू और डस, अब देख रहे हैं अब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट और नेम होगा, तो क्या लगाते हो, डस। अब वह खाना नहीं पकाती, तो आपने कहा हमको पता है ऑलरेडी शी के हमने क्या लगाते हैं, डस लगाते, क्या लगाते हैं हम लोग, डस। तो आपने कहा शी डज नॉट कुक फूड, ठीक है। अब उसने खाना पकाया, फिर वो खाना पकाती थी, तो आपने कहा शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। अब वो खाना नहीं पकाती, तो आपने कहा शी डिड नॉट कुक फूड। अब वो खाना पकाएगी तो शी विल कुक फूड, अगर नहीं पकाएगी तो शी विल नॉट कुक फूड। बात आ रही दोस्तों समझ में? तब आपसे मैं कहूँ कि आपको दूसरा का सब्जेक्ट लेते हैं, आपसे मैंने कहा कि आपसे मैंने कहा कि वे डांस करते मतलब आपने कहा सब्जेक्ट क्या, दे, आपका सब्जेक्ट दे, तो आपने कहा वे डांस करते हैं, दे डांस, क्या होगा, दे डांस। आपसे मैं कहूँ वे स्टेज पर डांस करते हैं, आपने कहा दे डांस ऑन द स्टेज, उन्होंने वो डांस स्टेज पर नहीं करते। तो देखो इधर क्या लगता है, डू, तो आपने कहा दे डू नॉट डांस ऑन द स्टेज। अब उन्होंने डांस किया, तो आपने कहा दे डांस्ड ऑन द स्टेज, अगर नहीं किया तो दे डिड नॉट डांस ऑन द स्टेज। वे डांस करेंगे तो आपने कहा कि दे विल डांस ऑन द स्टेज, अगर नहीं करेंगे तो दे विल नॉट डांस ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस की हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात की कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में हम लोग बात की कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग अफर्मेटिव हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग क्या ऐड करें, एडिशनल वर्ब ऐड करें, वो क्या है कि डू और डज। यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करें, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। लेकिन हम ध्यान हमको रखना दोस्तों कि जब भी डू डज या फिर डिड हम लोग ऐड करें, वहाँ पर हम लोग हमेशा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमको ध्यान रखना है और यही हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।